आज हम आपको भारत की जलवायु के बारे में पढ़ाएंगे। कक्षा नवम, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पाठ 4, जलवायु। जलवायु शब्द जल और वायु से मिलकर बना है। जलवायु का अर्थ है किसी स्थान विशेष की लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। लंबे समय के अंतर्गत 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष के मौसम की विविधताएं सम्मिलित हैं। मौसम की विविधताओं में तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, ये सभी सम्मिलित होते हैं। मौसम किसी स्थान की थोड़े समय की वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। एक दिन में मौसम में कई प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। जब जलवायु लंबे समय बदलती है, मौसम सुबह को धूप निकली, 1 घंटे बाद बादल हुए, बारिश होने लगी और फिर मौसम साफ हो गया। तो एक दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है, लेकिन जलवायु लंबे समय तक एक जैसी रहती है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, उसी का एक भाग है। इस जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। तापमान, वर्षा को हम देखें तो बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं। गर्मियों में राजस्थान में मरुस्थलीय भाग में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि उसी समय जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस होता है और जम्मू द्रास सेक्टर में -45 तक पहुंच सकता है और इस समय तिरुवनंतपुरम में 22 तक मिलता है। इसी प्रकार वर्षा के में भी अंतर पाया जाता है। इसकी मात्रा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। हिमालय के पड़ोसी भागों में बर्फ़ पड़ती है तथा देश के शेष भागों में वर्षा के रूप में होती। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मेघालय में चेरापूंजी स्थान है, वहाँ पर 1250 सेंटीमीटर बारिश होती है और उसके पड़ोस में एक स्थान 16 किलोमीटर दूर है, मासिन राम गाँव, वहाँ पर 1354 सेंटीमीटर बारिश होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर के बीच में 90% बारिश हो जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम मिलता है, यानी समुद्र के पास के जो स्थान हैं वहाँ मौसम सम रहता है और वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम को और उत्तर से दक्षिण को कम होती चली जाती है और इसी के आधार पर लोगों के जीवन में विविधता पाई जाती है। उनके भोजन, वस्त्र, आवास और रहन सहन में अंतर पाया जाता है। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं: अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच। पृथ्वी की गोलाई के गाढ़े से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की
सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है तथा तापमान घटता जाता है। यह तापमान की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस के अनुसार कम होती जाती है। इसीलिए पहाड़ियों पर गर्मी के मौसम में ठंड रहती है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। महासागरीय धाराएं भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। जो धाराएं समुद्र तट से की ओर चलती हैं वे ठंडी होती हैं और किसी ठंडे स्थान से आती हैं तो वहाँ की जलवायु को ठंडा कर देती हैं। और जो हवाएँ गर्म स्थानों से चलती हैं वो गर्मी उत्पन्न करती हैं। जो हवाएँ समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं वो अपने साथ जल ग्रहण करके ले आती हैं और बारिश कर देती हैं। उच्चावच भी जलवायु को, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करता है। ऊंचे ठंडे पर्वत ठंडी अथवा गर्म जलवायु को अवरोधित करते हैं। अगर भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं होता तो आज यहाँ पर ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं साइबेरिया की ओर से आने वाली चलती। और दूसरी बात यह होती, यहाँ पर बारिश नहीं होती, हिमालय पर्वत नहीं होता, बारिश नहीं होती और यहाँ पर एक रेगिस्तान, रेत उड़ता होता तो किसी उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय भारत में वर्षा कराने के लिए हवाओं को रोककर उन्हें बाध्य करता है। पर्वतों के पीछे का ढाल जहाँ पर बारिश नहीं होती है, पवन विमुख ढाल जहाँ वर्षा नहीं होती है, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई। अक्षांश के अंतर्गत कर्कवृत्त देश के मध्य भाग से गुजरता है। पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। ये रेखा, कर्क रेखा लगभग बीचों बीच से देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है तो उसे उष्णकटिबंध कहते हैं क्योंकि उधर गर्मी रहती है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में आने से रोकता है। पर्वतों के कारण देश में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायुदाब व पवन, भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वायुदाब, तापमान में परिवर्तन के कारण वायुदाब में परिवर्तन होता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ का वायुदाब कम होता है, जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायु का दबाव अधिक होता है। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय दाब, उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है
क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्रीय अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में स्थित निम्न वायुदाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पवनों से भारत में बारिश होती है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धाराएं लगभग 27 अंश से 30 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आवासीय गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीप भारत के ऊपर लगभग 14 अंश उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। जेट वायुधारा इनका नाम इसलिए पड़ा है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका के जेट वायुयान जब जापान पर आक्रमण करने के लिए जाते थे तो हवा इनके अनुकूल होती थी और जब वापस आते थे तो प्रतिकूल होती थी। इसलिए इन हवाओं का नाम जेट वायुधाराएं, जेट पवनें रख दिया गया है।